पर अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा होता है और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट की आवाज से पिंकी की अचानक आंख खुल जाती है। बबलू जल्दी उठ, जरा देख कर तो आ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप खुद जाकर देख लो। पिंकी डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा होता है। पिंकी डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए नीचे अपने मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो पापा, वो बाथरूम वाइपर, पापा ऊपर भूत भूत। क्या बोल रही हो पिंकी, ठीक से बताओ बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बबलू भी वहाँ आ जाता है। पापा वो ऊपर बाथरूम में वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं। चलो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरह खुद ही भूल जाओगे। पिंकी और बबलू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक एक रात पिंकी को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज अभी भी आ रही होती है। पिंकी थोड़ा और ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज उस बंद पड़े कमरे के अंदर से सुनाई देती है। जैसे ही पिंकी दरवाजे से कान लगाकर और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, आवाज अचानक से बंद हो जाती है। पिंकी डर कर अपने कमरे में भाग जाती है, पर रात भर वो उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे लगता है जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वो सब उसका वहम था और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन बबलू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब बबलू के दिमाग में वो बंद कमरा घूम रहा होता है। वो उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूँ जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूं। बबलू जल्दी से एक हथौड़ी ढूंढ कर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की कुंडी खोलता है उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। दरअसल पिंकी हथौड़ी की आवाज से उठकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? ये ताला किसने तोड़ा? ये जरूर बबलू का काम है। वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी से रहा नहीं जाता और वो कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकती है। उसको तभी एक झटका सा लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही महेश अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह ही घर से निकल जाता है। पिंकी घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और बबलू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वो बिल्कुल चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वो अपने होश में ही ना हो। पिंकी तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल जल्दी से मेरे साथ काम करवा। पिंकी कमला की आवाज सुनकर एकदम होश में आती है। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन पिंकी अपने कमरे में लगे शीशे को एक कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पिंकी फिर से शीशे को साफ करने लगती है तो इस बार वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पिंकी की गर्दन पर रख देती है। मम्मी, बबलू, मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कमला और बबलू जल्दी से पिंकी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि पिंकी बेहोश पड़ी है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।